वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिससे क्रिकेट के मैदान जंग में तब्दील हो गए, जहां पर खिलाड़ी बॉल और बैट से खेलते हुए नजर नहीं आए, एक दूसरे को मारते रहे बॉल और बैट से। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्रिकेट की ऐसी कुछ वाकयात के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप हमेशा दिल और दिमाग में याद रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10, मिचेल स्टार्क कैरन पोलार्ड फाइट। ये वाकया आईपीएल के किसी एक मैच का है जहां पर मिचेल स्टार्क और कैरन पोलार्ड का आमना सामना होता है। मिचेल स्टार्क की तेज रफ्तार बॉलिंग की वजह से कैरन पोलार्ड काफी मुश्किलात का शिकार होते हैं। मिचेल स्टार्क अपना दूसरा स्पेल कराने आते हैं तो कैरन पोलार्ड उनकी एक बॉल से सेट पर हो जाते हैं, जहां पर मिचेल स्टार्क जानबूझकर वो डिलीवरी कैरन पोलार्ड के सामने फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कैरन पोलार्ड को काफी गुस्सा आता है। उनका पारा हाई हो जाता है, उनके जो हाथ में बैट होता है वो सीधा मिचेल स्टार्क की तरफ थ्रो कर देते हैं। ये तो मिचेल स्टार्क की किस्मत अच्छी थी कि कैरन पोलार्ड से वो बैट स्लिप हो गई, वो अगर सीधे लगते तो मिचेल स्टार्क को काफी नुकसान हो सकता था। इसके बाद भी दोनों प्लेयर्स के दरमियान काफी मुंह मारी हुई मैच के दरमियान मिचेल स्टार्क और कैरन पोलार्ड तो भाई कूल माइंड के हैं ऑन द फील्ड, लेकिन मिचेल स्टार्क तो भाई इन कामों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 9, डेविड वार्नर और इंडियन टीम फाइट। ये वाकया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के किसी एक टेस्ट मैच में, जहां पर डेविड वार्नर उमेश यादव की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये बॉल बाद में जब इंपायर्स देखते हैं तो ये नो बॉल होती है और डेविड वार्नर वापसी क्रीज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेविड वार्नर काफी गुस्से में होते हैं, क्योंकि जब डेविड वार्नर बोल्ड हुए थे उमेश यादव और इंडियन टीम काफी जज्बाती सेलिब्रेशन करती है इनके सामने, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आता है और वो वापसी आने के बाद इंडियन प्लेयर्स को काफी कुछ कह देते हैं डेविड वार्नर। इसके बाद दोनों टीमें आपस में लड़ रही होती है कुछ टाइम के लिए और फिर इसके बाद दोनों टीमों के दरमियान मामला काफी हद तक हल हो जाता है आगे चल के। वैसे इस मामले में डेविड वार्नर को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो ऑन द फील्ड फनी भी बहुत है और जिस तरह के बैट्समैन है, बल्लेबाज है, वो फिर सामने वाली टीम को एटीट्यूड भी दिखाते हैं अपना। नंबर 8, केविन पीटरसन और मिचेल जॉनसन फाइट। ये लम्हा एशिज के किसी टेस्ट मैच में जहां पर केविन पीटरसन और मिचेल जॉनसन का आमना सामना हो जाता है। केविन पीटरसन मिचेल जॉनसन की एक बॉल फेस करने से सेट पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिचेल जॉनसन को काफी गुस्सा आता है और वही बॉल थ्रो करते हैं केविन पीटरसन के सामने, जिसकी वजह से दोनों प्लेयर्स को काफी गुस्सा आता है और एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बात बोल देते हैं और इसके बाद बॉल टू बॉल केविन पीटरसन और मिचेल जॉनसन लड़ रहे होते हैं। इसके बाद प्लेयर्स इंपायर्स आके इन दोनों को शांत कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मामला काफी हद तक हल हो जाता है। केविन पीटरसन तो भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, रियल लाइफ में भी और ऑन द फील्ड भी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मिचेल जॉनसन भाई लड़ाई झगड़ों में किसी से कम नहीं है। ये नज़ारा इन्होंने पेश कर दिया इस मैच में। नंबर 7, शपूर वर्सेस मोहम्मद शहजाद फाइट। ये वाकया T10 के किसी एक मैच का है, जहां पर मोहम्मद शहजाद और शपूर का आमना सामना हो जाते हैं, जहां पर मोहम्मद शहजाद शपूर को 2-3 चौके लगा देते हैं ओवर में, जिसकी वजह से शपूर को गुस्सा आ जाता है और इसकी ओवर में एक कैच भी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से और कुछ ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद शपूर मोहम्मद शहजाद को उसी ओवर में बॉल मार देते हैं और फिर धक्का देते हैं और कहते हैं कि जा पवेलियन की तरफ। ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद शहजाद ने कुछ इस बात का रिप्लाई नहीं दिया, अगर रिप्लाई दिया होता तो बहुत ही बड़ी फाइट बन सकती थी, जिस तरह से मोहम्मद शहजाद को शपूर ने धक्का दिया। लेकिन मोहम्मद शहजाद लड़ाई और झगड़े के मूड में नहीं थे और सीधा अपनी पवेलियन की तरफ चले गए। नंबर 6, टिनो वेस्ट और शोएब मलिक फाइट।
ये नज़ारा कैरेबियन लीग के किसी एक मैच का है जहां पर टिनो बेस्ट और शोएब मलिक का आमना सामना हो जाता है। शोएब मलिक टिनो बेस्ट के किसी बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिनो बेस्ट जज्बाती होकर उसके सामने आकर सेलिब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से शोएब मलिक को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से टिनो बेस्ट और शोएब मलिक की मुंहमारी हो जाती है। इसके बाद ऑन फील्ड जितने भी फील्डर्स थे एम्पायर्स इन दोनों को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद शोएब मलिक पवेलियन की तरफ चले जाते हैं और टिनो बेस्ट अपने फील्ड पर वापस चले जाते हैं। नंबर 5 मोहम्मद आमिर और मिचेल स्टार्क फाइट। ये लम्हा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के किसी एक टेस्ट मैच का है जहां पर मिचेल स्टार्क और मोहम्मद आमिर का आमना सामना हो जाता है। इस मैच में कुछ ऐसे सीन होते हैं, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे होते हैं और मोहम्मद आमिर बैटिंग कर रहे होते हैं। मोहम्मद आमिर मिचेल स्टार्क की हर एक डिलीवरी और डॉट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिचेल स्टार्क को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मिचेल स्टार्क हर एक बॉल के बाद मोहम्मद आमिर को कुछ बॉल कर चले जाते हैं, स्लेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। मिचेल स्टार्क सवाल करते हैं और मोहम्मद आमिर उसके जवाब देते हैं। तो कुछ इस तरह सीन था इस मैच में। फिर बाद में मामला हल हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर और मिचेल स्टार्क जिस तरह के बॉलर्स है, ये हमेशा ऑन फील्ड में बल्लेबाजों को अपना एटीट्यूड और एग्रेशन ही दिखाते हैं। ये दोनों बॉलर्स लड़ाई झगड़े में किसी से कम नहीं है, लेकिन इस मैच में आपस में लड़ जाते हैं। नंबर 4 कामरान अकमल और ईशांत शर्मा फाइट। दोस्तों ये लम्हा इंडिया और पाकिस्तान के किसी एक T20 मैच में है जहां पर कामरान अकमल ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो जाते हैं, लेकिन वो बॉल नो बॉल होती है। इसके बाद कामरान अकमल क्रीज पे वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ईशांत शर्मा काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। इसके बाद वो कामरान अकमल के पास आते हैं, कुछ कहने लगते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को पता नहीं कुछ बोल रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान सही लफ्ज़ी वार चल रहे होते हैं, लेकिन इसके दरमियान एम्पायर्स और खिलाड़ी आकर इन दोनों को छुड़ा लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि खिलाड़ी और एम्पायर्स बीच में आकर इस मामले को हल कर दिया, वरना जिस तरह ईशांत शर्मा और कामरान अकमल एक दूसरे को देख रहे होते, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते, तो ये बात भाई हाथापाई तक भी पहुंच सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि एम्पायर्स और खिलाड़ी बीच में आकर इस मामले को हल कर दिया। नंबर 3 ग्लेन मैक्सवेल और श्रीलंकन टीम फाइट। दोस्तों ये लम्हा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के एक T20 मैच का है जहां पर ये T20 मैच आखिर लम्हात तक पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम को एक गेंद पर 4 रन रहते थे और ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे थे, लेकिन इस दौरान श्रीलंकन टीम काफ़ी टाइम लगा रही थी फील्ड सेट होने में, जिसकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो श्रीलंकन टीम को कुछ इशारा करते हैं। ये चीज़ श्रीलंकन प्लेयर्स को अच्छी नहीं लगती। ग्लेन मैक्सवेल के पास जाते हैं और काफ़ी लड़ रहे होते हैं ग्लेन मैक्सवेल से, लेकिन मैच की आखिरी बॉल पर तो भाई ग्लेन मैक्सवेल से तो कोई रन्स नहीं बना। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल फिर से काफ़ी गुस्से में दिख रहे होते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स को। मैच हारने के बाद भी भाई बहुत कुछ कह रहे होते हैं इनको, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल श्रीलंकन टीम से माफ़ी मांगते हैं और वो उनको फिर फाइन भी भरना पड़ता है। ICC की तरफ से इनको जुर्माना लग जाता है। नंबर 2 हरभजन सिंह और शोएब अख्तर फाइट। दोस्तों क्रिकेट में शोर शराबा ना हो तो भाई क्रिकेट का मजा ही नहीं आता, तो ऐसे ही शोर शराबा हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की शक्ल में। मैच के दौरान हरभजन सिंह शोएब अख्तर को एक चक्कर लगा देते हैं और उसके बाद हरभजन सिंह इनको कुछ इशारा करते हैं, जिसकी वजह से शोएब अख्तर को अच्छा नहीं लगता। लगातार 2 बाउंसर कराते हैं हरभजन सिंह को और उसके बाद हरभजन सिंह और शोएब अख्तर का पारा काफी हाई हो जाता है। इसके बाद बात मुंह मारी तक पहुंच जाती है, फिर मैदान में लड़ रहे होते हैं ये दोनों आपस में। मैच में तो काफी हद तक मामला हल हो जाता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह और शोएब अख्तर काफी छाए होते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान एक दूसरे को सही छेड़ रहे होते हैं।
नंबर 1, शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर फाइट। ये नज़ारा इंडिया और पाकिस्तान के वनडे सीरीज मैच का है, जहां पर गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ जाती है। होता कुछ ऐसा है कि गौतम गंभीर रनिंग के वक्त शाहिद अफरीदी से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों प्लेयर्स आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के उर्दू और हिंदी में एक दूसरे को सही गालियां दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक इंग्लिश कमेंटेटर ने रमीज राजा को कहा कि भाई ये क्या कुछ कह रहे हैं, भाई ये थोड़ा सा ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। तो कुछ उल्टी सीधी किस्म की गालियां दी थी शाहिद अफरीदी ने और गौतम गंभीर ने एक दूसरे को। रमीज राजा ने भी ट्रांसलेट करने से इनकार कर दिया। एम्पायर्स और खिलाड़ियों की वजह से काफी हद तक ये मामला हल हो गया गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की मुंहमारी का। लेकिन दोस्तों ये मामला आज तक हल नहीं हुआ सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का। अक्सर इनकी बहस होती है, मुंहमारी होती है सोशल मीडिया के थ्रू। दोस्तों यही तक थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, वीडियो पर कोई अच्छा जैसा कमेंट करें और क्रिकेट की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।